हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। हमारी गंगा नदी कहाँ से निकली है और कहाँ पर समाप्त होती है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी और संतोपत ग्लेशियर से निकली अलकनंदा, जो देवप्रयाग में आकर दोनों का मिलन होता है। ग्लेशियर से निकली भागीरथी जो आगे चलते हुए देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसी प्रकार गंगा नदी आगे मैदानी भाग में बहते हुए बांग्लादेश में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग हुगली, दूसरी नदी पद्मा नदी, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी यमुना नदी, जो आगे इटावा के पास में चंबल नदी से मिलती है। चंबल नदी आगे यमुना नदी के नाम से आगे बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। हमारी गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बताओ कौन सी है? यमुना। जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। बन गया तुम लोगों का? गंगोत्री ग्लेशियर के पास में ही हमारा केदारनाथ मंदिर स्थित है, जहाँ से हमारी मंदाकिनी नदी निकलती है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यह है संतोपत ग्लेशियर। उत्तराखंड के संतोपत ग्लेशियर से निकलती है विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती हैं। फिर अलकनंदा का निर्माण करते हुए आगे नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। इसी प्रकार अलकनंदा आगे जाती है, आगे पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में इसको मिलती है, यह है कर्णप्रयाग। आगे अलकनंदा बहते हुए रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है, इसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बहते हुए गंगा नदी से देवप्रयाग में मिलती है। इन्हीं 5 प्रयागों को हम कहते हैं पंचप्रयाग। मुख्य रूप से गंगा नदी भागीरथी और यमुना नदी और मंदाकिनी नदी के मिलन से बनती है, जो आगे चलते हुए रामगंगा नदी जिसमें कन्नौज में मिलती है। गंगा नदी हमारी आगे बहते हुए जो पीलीभीत से मैदानी क्षेत्र से निकली गोमती नदी, गंगा नदी की इकलौती सहायक नदी है, मैदानी क्षेत्र से निकली है। जो पता है, गंगा नदी की इकलौती सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकली, उसका नाम है गोमती। पीलीभीत के गोमत ताल से निकली है। और बाकी जितनी नदियां हैं सब पर्वत और पहाड़ियों से निकली हैं, लेकिन गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो पीलीभीत के मैदानी क्षेत्र से निकली है। पीलीभीत में कोई पहाड़ है? हाँ, पीलीभीत में कोई पहाड़ी क्षेत्र है। जो गोमती नदी आगे बहते हुए गाजीपुर के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गंगा नदी यहाँ से आगे बहते हुए फिर इसमें मिलती है घाघरा नदी, जो मिलाप ग्लेशियर से निकलती है और आगे राप्ती नदी से मिलकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार गंगा नदी आगे मैदानी भाग में बढ़ते हुए पटना के पास में अमरकंटक से आई सोन नदी, यहाँ पर है, यह है सोन नदी। पटना में ऐसे सोन नदी मिलती है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी और निकलती है जो है नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। फिर गंगा नदी आगे चलते हुए सोनपुर में मिलती है गंडक नदी से। इसी प्रकार गंगा नदी आगे जाते हुए गोसाई धाम सप्तकोसी से जो निकलती 7 धाराएं एक होकर कोसी नदी का निर्माण करती हैं। कोसी नदी जिसे कहते हैं बिहार का शोक। कोसी नदी में बाढ़ आने से बिहार में बाढ़ आती है। फिर ये कोसी नदी कुर्सेला घाट के पास में गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार गंगा नदी आगे बढ़ते हुए